जय महाबली जय संकट मोचन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हो जाइए सावधान। आपके हाथों से बहुत बड़ी पाप होने जा रहा है। आपके हाथों से बहुत बड़ी गलती होने जा रहे हैं। अगले 24 घंटे के अंदर आपके द्वारा की गई गलती आपको बहुत बड़ी परेशानी में डाल देगा। इसलिए अब आप मूर्ख वाला काम करना छोड़ दीजिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पहले आप वही गलतियां कर रहे हैं और अभी भी वही गलतियां कर रहे हैं जो आपके जीवन काल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा गलती करने से जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ दुख ही दुख आता है। घर में हमेशा कंगाली बनी हुई रहती है। अगर दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर आप कुछ ही ऐसा काम कर दिया तो आपके घर बाहर छोड़कर जाना पड़ेगा और आपके जीवन काल में मुसीबत की ऐसी बांट आएगी कि ऐसी मुसीबत से आएगी कि ऐसे मुसीबत से आप जन्मों तक भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपकी पूरे परिवार की आंसू नहीं रुकेगी। आप एक गलती करके आप अपने परिवार को भी रुला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने और अपनी परिवार की सलामती चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर सितारों में पलटी मारने वाले हैं। और दोस्तों, आपका जीवन काल में कई बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसके चलते सूर्य और राहु इन दोनों की जो ज्योति बन रही है आपकी हर एक क्षेत्र को प्रभावित करेगी। फिर चाहे आपका व्यापार क्यों ना हो, नौकरी क्यों ना हो, आपके घर परिवार के सभी सदस्यों में या आपके रिश्ते नातों में या फिर आपकी आर्थिक स्थिति को, आपकी प्रेम संबंध को वैवाहिक जीवन को, सभी प्रभावित होने वाले हैं, जिसमें कई परिवर्तन देखने को मिलेंगे। परिवर्तन अच्छे होंगे या फिर परिवर्तन बुरे होंगे। अच्छे बुरे हर परिवर्तन के बारे में वीडियो में बताएंगे। बस शर्त हमारा इतना ही है कि वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक सभी निकाल कर एक बार जरूर से जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय देने वाले हैं जो आपके जीवन काल में आने वाली सभी मुसीबत से बचाएगा। और आपने यह उपाय कर दिया तो यकीन मानिए आपके जीवन काल में मुसीबत की कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, मैं सिर्फ आपके जीवन काल की परेशानियों के बारे में नहीं बताते हैं, बल्कि उन सभी परेशानियों का समाधान भी बताते हैं, उपाय भी बताते हैं। मैं उसे समस्या का निवारण भी बताता हूं। क्या परेशानी आपके जीवन काल में चल रही है वह बताते हैं, और साथ ही साथ उसका निवारण कैसे होगी उसके लिए महत्वपूर्ण उपाय भी देते हैं। साथ ही साथ अगले 24 घंटे में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, जिससे आपकी जीवन काल में कोई परेशानी ना हो और आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहे। वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। बीच बीच में हम बहुत अच्छी सावधानी बताएंगे, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कब कौन सी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाए वह हम आपको पहले नहीं बता सकती हैं, क्योंकि इस वीडियो में इस राशि की सभी के लिए जानकारी दी गई है। कौन सा बात आपके लिए बहुत जरूरी है वह वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा, क्योंकि हमने सभी के लिए इस वीडियो में बातें बताई हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखना आपको बहुत जरूरी है। उससे पहले हमारे इस वीडियो को जो भी भोलेनाथ जी की भक्ति लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में भगवान भोलेनाथ जी की सच्चे भक्त हर हर महादेव जय भोलेनाथ का जयकारा लगा दीजिएगा। भोलेनाथ की कृपा बरसेगी। आप सभी लोग जरूर लगाइएगा। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं अगले 24 घंटे की आपकी महाराशिफल के बारे में। लेकिन उससे पहले जीवन में 2 महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने के लिए बताएंगे। देखिए दोस्तों, अधिक बुद्धि वाले लोग परमात्मा की चर्चा बहुत करते हैं। जो मध्य बुद्धि वाला होता है, थोड़ा कम बुद्धि वाला होता है, वह संसार की हर छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। और जो सबसे कम बुद्धि वाला होता है वह एक दूसरे की निंदा और चुगली हमेशा करती है। तो आप मध्य बुद्धि वाले हो या फिर तीव्र बुद्धि वाले हो या फिर कम बुद्धि वाले हो, हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जो बुरे वक्त में आपकी कर्मियों को गिनने लगे, उससे मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता।
यानी कि जब भी आपके जीवन काल में बड़ा वक्त आता है, आपको उसे समय व साथ नहीं देता है। और कई लोग ऐसे होंगे जो आपकी गलती को गिनाएंगे कि यह काम आपको नहीं करना था। इसकी बजाय कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको कुछ कार्यों को करने से रोकेंगे, कुछ समस्या का समाधान बताएंगे और आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो आपकी मदद करने की कोशिश करता है, तो उसकी भी आपको मदद किसी न किसी तरह करना है। और ऐसे ही लोगों से आपको रिश्ता नाता रखना चाहिए जो लोग निंदा दूसरों को करता है, चुगली करता है। इसी लोग बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसे लोगों से आपको हमेशा आपके लिए दूर हो जाना है, क्योंकि वह आपके सामने दूसरे का चुगली करेगी और दूसरे के सामने आपकी चुगली करेगी। ऐसा इंसान खुद आगे नहीं बढ़ पाते हैं और लोगों का सिर्फ चुगली करता है। और लोगों की चुगली करने से इंसान बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन वह इंसान सबसे गिरा हुआ होता है। तो आपको ऐसे गिरा हुआ इंसानों से दूर ही रहना बेहतर रहेगा। ऐसे इंसान से जब तक आप दूर नहीं रहेंगे, तब तक आप सुखी सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस इंसान का हृदय साफ होता है, उस इंसान का उतना ही भाग्य खराब होता है। क्योंकि दोस्तों, यही इस जीवन का सच्चाई है। दोस्तों, धनी हो, आपकी तो अब किस्मत ही चमकने वाला है। आप धनवान बनने वाले हैं, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर आपको एक साथ 3-3 सुख मिलेंगे, कसम खाकर कहता हूं, गीता पर हाथ रखकर कहता हूं और जल की सौगंध दिखाकर कहता हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। अगले 24 घंटे के अंदर यदि यह 3 खुशखबरी ना मिले तो भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। क्योंकि इस समय ग्रहण की परिवर्तन कुछ इस प्रकार से हो रहे हैं जो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ खुशियां लेकर आने वाले हैं। अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि आप सुख का असली क्षण नहीं देख पाए हैं। आप जो भी पैसा कमाते हैं, वह पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो ही जाता है। आपके जीवन काल में एक परेशानी आती है, और वह परेशानी आप किसी तरह से अगर खत्म करते हैं, तो कोई नई परेशानी आपके जीवन काल में खड़ी हो जाती है। इसलिए आप अपने जीवन में जिंदगी में कभी दिल से खुश नहीं हो पाई। और इस समय देखा जाए तो बहुत सारे लोग आपके ऊपर जल रहे हैं, आपकी खुशी देखना तक पसंद नहीं कर रहे हैं, आपकी भावनाओं का कोई कदर नहीं कर रहा है। दोस्तों, यहां पर एक बात हम आप सभी को कहना चाहेंगे, आपकी मेहनत कोई नहीं समझ सकता है, और लोग हमेशा आपकी खेलने उड़ते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। आप अपने जीवन काल में बहुत ऐसे दिन देखे हैं जहां आपका साथ देने वाला कोई नहीं था, और आप अपने आंसू को लेकर खुद बैठे हैं। लेकिन अभी तक आप अपने दिल का हाल, अपने दुख किसी को नहीं शेयर किए हैं। लेकिन सबसे अच्छी खास बात यह है कि आप इतना दुख झेलने के बावजूद भी किसी को भला बुरा नहीं किया, कोई गलत कदम नहीं उठाए। आप अपने जीवन काल में हर परेशानी को डटकर सामना किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप ईश्वर को अभी तक भी नहीं भूल पाए। आप कब मेहनत अभी भी जारी है। मैंने आपको सफलता न मिले, लेकिन आप अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष और मेहनत करती हैं। ईश्वर को हमेशा याद करती हैं। आपके जीवन काल में अभी तक जो भी परेशानी हुआ है, अब उन सभी का निवारण ईश्वर खुद करेंगे और हर समस्या से आपको मुक्ति दिलाएंगे। इसीलिए चिंता न करें, 24 घंटे के अंदर आपको वह खुशखबरी मिलेगी, तथा खुशखबरी के साथ साथ आपको वह सुख मिलेंगे जहां पर आपका घर पैसों से और धन दौलत से भर जाएंगे। वीडियो आगे और भी महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखकर जाना, क्योंकि आपके जीवन काल की हर परेशानी इस वीडियो देखने के बाद खत्म ना हो जाए। तो फिर मुझे कहना, क्योंकि इस वीडियो में हमने उपाय भी बताएंगे जो आपके घर में धन को आकर्षित करेगा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही हैं कि भगवान का घर देर है, परंतु अंधेर नहीं। भगवान ने अब आपकी पुकार को सुन लिया है, इसलिए अब आपके जीवन काल की सारी परेशानी जड़ से खत्म हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जो भी जानकारी देंगे, जो समाधान हम आपको बताएंगे, आप उसे बिल्कुल ही शांत होकर ध्यान से सुना। आप इस वीडियो को मजाक में नहीं लेना और बताएंगे हर बातों को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि यह आपकी जिंदगी का सवाल है। आज आपको सारी परेशानियों का समाधान इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। और दोस्तों, आपके जीवन काल में जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, वह सभी दुख भी समाप्त होंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे सटीक उपाय बताएंगे
जो आपने आज से पहले अभी तक सुनी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि अब देवी देवताओं की कृपा से आपकी जीवन काल में कुछ ऐसी घटनाएं होगी, कुछ ऐसे चमत्कार होंगे, कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे जिससे आपके जीवन काल में बहुत ही शानदार प्रभाव पड़ेंगे, सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय देवी देवताओं की कृपा से आपके जीवन काल में बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण कार्य होंगे जिन्हें देखकर सुनकर आप गदगद हो जाएंगे। दर्शन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछली कुछ समय से तथा कुछ समय पहले से आपकी जीवन काल में कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है। अपने अपने जीवन काल में कई बार आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन आपकी दुश्मन जो है, उन्होंने आपको ऐसी माया जाल में फंसा लिए थे कि आप प्रयास करने पर भी आगे नहीं बढ़ पाए थे। जब भी आप प्रयास करते थे तो कहीं ना कहीं से नई मुसीबत आपके आगे आ ही जाते थे। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब तक आपने जो भी चिंता किया, अब वह सारी चिंता छोड़ दीजिए। यदि दोस्तों, आप बहुत लंबे समय से व्यापार में कुछ अच्छे बदलाव करने की सोच रहे थे, हर बार में कुछ परिवर्तन करने की सोच रही थी, तो वह समय आ चुका है। आप अपने कारोबार से जुड़ी महत्वपूर्ण निर्णय की फैसला इस समय ले सकते हैं। आपका व्यापार और आपका कारोबार इस समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लेकिन आपको एक बात को विशेष ध्यान में रखना है कि इसमें कोशिश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देना है। इसकी चाहत नहीं हमें देना है, क्योंकि जब भी कोई अच्छे कार्य करते हैं तो अगर आप आगे पीछे करके उसे कामों को करेंगे तो वह काम हो सकता है गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो भी काम करें दिल खोलकर करें, आपको लाभ जरूर मिलेगा, सफलता जरूर मिलेगी। कई बार दोस्तों ऐसा होते हैं कि हम कुछ कामों को करने की प्रयास करते हैं और यदि हमसे वह काम नहीं बन पाते हैं तो हम बहुत जल्द हार मान जाते हैं। यह गलती आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हर से ही जीत होती है। हर जाने पर भी दोबारा प्रयास करना है। ऐसा अगर आपका रवैया रहा तो एक ना एक दिन आप अवश्य ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमेशा अपने प्रयास को जारी रखना है। देखिए दोस्तों, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आज अगर अच्छा है तो कल हो सकता है बुरा हो जाएगा और उसमें फिर अच्छा समय आ जाएगा। तो आपको सदैव अपने मेहनत में लगे रहना है। आपको सदैव अपने कामों में लगे रहता है और जो भी कम करें आप पूरी शिद्दत से करें, वह काम आपका जरूर बनेगा। और आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बता दें, इंसानों को प्रयास ही सफल बनाते हैं दोस्तों। कभी एक बार क्या होता है कि हम जो चीज चाहते हैं वह चीज हमें नहीं मिलता है तो हम सोचने लगते हैं कि हमारे भगवान हमसे नाराज हैं, भगवान हमको साथ नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन परमात्मा मुझे मदद नहीं करती है। लेकिन वह यह नहीं जानता है कि भगवान उसे भी बड़ा कुछ और देना चाहते हैं। इसलिए भगवान का संगीत को समझना आपको बहुत आवश्यक है। यदि आप भगवान का संकेत नहीं समझोगे तो आप अपने जीवन काल में कभी भी आगे नहीं निकाल पाएंगे। आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। आपको बड़ों की बातों को ध्यान से सुनना होगा और आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। मित्रों के साथ आप खुशनुमा पल व्यतीत करेंगे। पारिवारिक मामलों में आपकी पूरी रुचि रहेगी। आपको लेन देन से संबंधित मामलों में सावधान रहना होगा। अध्ययन और आध्यात्म में आपका खूब मन लगेगा। आपके व्यक्तिगत प्रयास रंग लाएंगे। आपको किसी की कहीं सुनी बातों में आने से बचना होगा और आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी रहने के कारण आप प्रत्येक काम को करने में तत्पर रहेंगे। आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। मित्रों का विश्वास आप पर बना रहेगा। आपको अपने करीबियों की बातों पर पूरा ध्यान देना होगा। ऑनलाइन काम कर रहे लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था तो वह भी आपको वापस मिलेगा। आपके पिताजी का कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है जो आपको परेशान करेगा। आपको किसी काम में आ रही समस्या को लेकर अपने भाइयों से बातचीत करनी होगी। विद्यार्थियों को घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपको अपने विभिन्न कामों को समय पर पूरा करना होगा। रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूत ही आएगी।
कामकाज पर आपका पूरा जोर रहेगा। आपको किसी उचित अवसर के मिलने की संभावना है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को साथी की बातों में आकर कोई निर्णय लेने से बचना होगा। आपको अपने मन में चल रही उलझनों को लेकर अपने भाइयों से बातचीत करनी होगी। आपका कोई परिजन आपके घर दावत पर आ सकता है। वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत करते समय आप विनम्रता बनाए रखें। जन कल्याण के कार्य पर आपका पूरा साथ रहेगा और आप अपनी जिम्मेदारियों में ढील ना दें। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आप सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। आपके घर किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। आपको अपने कामों को लेकर भागदौड़ अधिक करनी होगी, लेकिन आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना फल न मिलने से आपको थोड़ी निराशा होगी। पारिवारिक मामलों में आपको पूरा फोकस बनाए रखना होगा। आपके धन धान्य में वृद्धि होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। पारिवारिक मामले में आपकी पूरी रुचि रहेगी। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग पर खुलेंगे। आज का दिन आपके लिए किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए रहेगा। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आप अपनी वाणी और व्यवहार से कुछ नए मित्र भी आसानी से बना पाएंगे। राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। जो जातक नौकरी में कार्यरत है, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आप अपने कामों को अपने जूनियर के भरोसे ना छोड़ें। विभिन्न कार्यों में आप आगे रहेंगे और ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान मिलता दिख रहा है। आज का दिन विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको अपने परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन पहले से बेहतर रहेगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोई डील ना दें। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। आप अपनों के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ मिल बैठकर आप पारिवारिक समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन खुशनुमा रहेगा। नौकरी में कार्यरत लोग यदि किसी पार्ट टाइम कार्य को करने की योजना बना रहे थे, तो उनकी वह इच्छा आज पूरी हो सकती है। आज का दिन आपकी साख और सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला होगा। आपको अपने लंबे समय से रुके हुए कामों को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यापार में आपको तेजी से निर्णय लेने होंगे। अध्ययन में अध्यात्म के प्रति आपकी खूब रुचि रहेगी। आपको उम्मीद से ज्यादा धन मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। व्यापार में आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, लेकिन आप अपने बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाएं। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है। किसी बड़े लक्ष्य पर आपका पूरा फोकस रहेगा। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आज का दिन आपके लिए किसी बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए रहेगा। आप लोगों को जोड़ने में सफल रहेंगे। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी खूब रुचि रहेगी और आप अपने धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य के कार्यों में भी लगाएंगे। किसी सरकारी योजना का आपको पूरा लाभ मिलेगा। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग बचत की योजनाओं पर पूरा ध्यान देंगे। नौकरी में कार्यरत लोगों के बॉस उनके किसी काम के कारण उनसे नाराज हो सकते हैं, जिसका असर उनके प्रमोशन पर भी पड़ सकता है। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। लेन देन में आपको सजगता बनाए रखनी होगी। मित्रों और सहकर्मियों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपकी धार्मिक कार्यों के प्रति आस्था बढ़ेगी। आर्थिक विषयों पर आप पूरा जोर देंगे। आप किसी लक्ष्य के पूरा होने से प्रसन्न रहेंगे। आपको किसी की कही सुनी बातों में आने से बचना होगा और मित्रों के साथ आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आप किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचें। बिजनेस की कुछ पुरानी योजनाएं गति पकड़ सकती हैं। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आप अपनी जरूरी मामलों में सहजता से आगे बढ़ें। परिवार में किसी बात को लेकर बहसबाजी हो सकती है। बड़ों की आज्ञा मानना आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को नजरअंदाज ना करें। आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप अपने खान पान पर पूरा ध्यान दें, नहीं तो कोई पेट संबंधित समस्या हो सकती है।
नौकरी को लेकर आप कोई बड़ा बदलाव कर सकते हैं। आपको अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाना होगा। स्थायित्व की भावना को बल मिलेगा। आज का दिन आपके लिए दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए रहेगा। आपको कार्यक्षेत्र में छोटों की गलतियों को बड़प्पन दिखाते हुए माफ करना होगा। किसी भूमि और भवन की खरीदारी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचना होगा। आप यदि किसी की सीख और सलाह पर चलेंगे तो इससे परिवार का कोई दूसरा सदस्य नाराज हो सकता है। आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। सामूहिक कार्यों को आपको प्राथमिकता देनी होगी। आपके सहयोगी आपके खूब काम आएंगे। सभी का आपको पूरा साथ मिलेगा। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपको अपने काम को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो कुछ ठगी लोग आपका कोई नुकसान करा सकते हैं। व्यापार के मामले में आपके प्रयासों में तेजी आएगी और सहकर्मियों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। जल्द किसी की बातों में ना आए, नहीं तो कोई आपको गलत सलाह दे सकता है। आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। लेन देन मामले में आप अपनी आंख और कान खुले रखें, कोई बड़ा जोखिम उठाने से बचें। आपके आसपास आपका ध्यान और समय बांटने वाली बहुत सी गतिविधियां चल रही हैं। छोटी मोटी बातों पर समय व्यर्थ ना करें। एकाग्र रहें, तभी आपको मुक्त ऊर्जा का प्रवाह अनुभव हो पाएगा। अगर आपको यह मिल गया तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। घबराएं नहीं, ध्यान से समझकर समय रहते अवसर का लाभ उठाएं। सफलता की कुंजी प्राथमिकताएं तय करने से मिलेगी। आज आपको यह समझने की जरूरत है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन का सेहतमंद रहना भी उतना ही जरूरी है, और केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लक्ष्य के पीछे भागने से आपको असंतुष्टि ही मिलेगी। फिर भी आप स्वास्थ्य के लिए अपने शरीर से और कड़ी मेहनत करवा रहे हैं। इसके स्थान पर आराम की कुछ तकनीकों और सांस से किए जाने वाले व्यायामों का सहारा लें। इससे आपको अपनी वर्तमान समस्या नींद की कमी में भी सुधार दिखाई देगा। आप जहां कहीं भी जाते हैं, आपको अपने बीते हुए दिनों की याद दिलाने वाला कुछ न कुछ मिल ही जाता है। जहां आपने अपने प्रियतम के साथ प्यार भरा समय बिताया था, ये तो कहाँ ही जा सकता है कि अब वह पुरानी बात नहीं रही है। उन बातों के लिए अपना मन दुखी न करें। कुछ चीजों को चाहते हुए भी नहीं बदला जा सकता, इसीलिए उन्हें वैसे ही रहने दें जैसी वे हैं। आप आभूषण या कुछ बहुमूल्य रत्नों या मॉडलिंग या उस तरह के समान पेशे से जुड़े हुए हैं। आपको अपने व्यापारिक गतिविधियों या किसी समारोह के लिए विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। आपके सफल होने के आसार हैं, इसीलिए चिंता छोड़ दो और आगे बढ़ो। आपको अपनी उम्मीदों से कहीं अधिक पैसे की प्राप्ति होगी। आज आप आवेगी मूड में हैं। किसी भी काम के बारे में भली प्रकार सोचे बिना ही करने दौड़-धज पड़ेंगे, जिसके कारण आपको कार्यस्थल पर और पारिवारिक जीवन में भी दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि इस समय ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मन को शांत रखें। आपके सामने कई अवसर एक साथ आएंगे। आपको सोच समझकर उनमें से चुनना है। आज कुल मिलकर आपकी सेहत अच्छी ही रहेगी, लेकिन आपको बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए अपने शरीर और खाने का विशेष ध्यान रखना होगा। अपने खाने में सभी तरह के विटामिन, खासकर ए, सी और ई को शामिल करने का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपकी रोग निरोधक क्षमता बढ़े। हमेशा 8-10 गिलास पानी पिएं। इससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और आप स्वस्थ बने रह सकेंगे। आज आपको चारों तरफ से रोमांटिक संबंध के अवसर मिलेंगे, लेकिन आपको अपना पार्टनर चुनने से पहले अपनी प्राथमिकताओं के बारे में सोच लेना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई समस्या ना आए। अगर आपका पहले से कोई संबंध है तो आप इसे अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। आपको पार्टनर फिलहाल आपको लेकर काफी पॉजिटिव और अंतरंग अनुभव करेगा। अब आपकी प्रतिक्रिया से इस संबंध का आगे का रुख तय होगा। यह आपके व्यवसाय के खिलने के लिए एक शुष्क मौसम है, इसलिए अभी आप अपने व्यक्तित्व को संवारने का प्रयत्न कर सकते हैं। आप एक सक्रिय व्यक्ति हैं और आपकी अच्छी ग्राहक सेवा असंख्य बार आपके ग्राहकों को वापस लाने के लिए प्रेरित करेगी। आपके व्यय नियंत्रण में है, क्योंकि आप हमेशा से सरल तरीकों से अपने खर्चे का निर्वाह करते हैं।
अगर आप आज रसोई घर में बनने वाले खाने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज आपको कोई विशेष पकवान खाने को मिल सकता है। अपनी सेहत का ध्यान रखें और साफ सफाई बनाए रखें। आपके मित्र के को हुई गलतफहमी आज दूर हो सकती है। अप्रत्याशित स्रोतों से आय होने की भी संभावना है। आप पिछले कुछ समय से काम में काफी व्यस्त हैं, इसीलिए अब की बार कोई नया मिशन शुरू करने से पहले पर्याप्त आराम कर लें। आप अपनी विचार शक्ति बढ़ाने तथा सृजनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए खेलों या ऐसी ही किसी कार्यकलाप में भाग ले सकते हैं। अपने दिमाग को पूरी तरह तरोताजा करने के लिए शहर से बाहर घूमने जाए, या ये संभव न हो तो शहर में ही कहीं घूम लें। आज आप थोड़े चिद्दी मुद्रा में रहेंगे और हो सकता है आप अपनी भद्दास अपने साथी पर निकालें। आपको इस चीज का एहसास होगा कि आपका व्यवहार अनुचित था, पर आपके लिए यह चुनौतीपूर्ण होगा कि आप उस दोष को न मढ़े जिसमें आपके साथी का कोई कसूर नहीं है। अपने व्यवहार को नियंत्रित करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसा कर पाने में असमर्थ हैं, तो कुछ समय के लिए अपने साथी से दूर हो जाएं, नहीं तो आपके रिश्ते का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। काम के प्रयोजन के लिए आप यात्रा कर सकते हैं। विदेश यात्रा का भी योग है। आपकी कंपनी आपको दूसरे देश में भेज सकती है, या कार्य प्रयोजनों के लिए आपके वीजा को मंजूरी आज मिल सकती है। हालांकि अगर आप पहले से ही अपने कैरियर के लिए एक विदेशी देश में तैनात हैं, तो निकट भविष्य में अपने गृहनगर या देश में लौटने की उम्मीद कम है।